नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था महाराणा सांगा के बारे में और अब एक नए सेशन में हम आगे पढ़ेंगे राणा उदय सिंह के बारे में। राणा उदय सिंह के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ सांगा के बारे में जानकारी करते हैं। मेवाड़ के इतिहास में महाराणा सांगा के बाद जब महाराणा सांगा को जहर दे दिया गया था और उसके बाद उसके पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया गया था। तो महाराणा सांगा के 4 पुत्र थे, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। दोस्तों, महाराणा सांगा के बाद रतन सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया गया। मेवाड़ का शासक रतन सिंह ने 1528 से 1531 तक मेवाड़ का शासक रहे, लेकिन रतन सिंह को सुरजन सिंह हाड़ा ये बूंदी के थे। बूंदी के सुरजन सिंह हाड़ा ने इनकी हत्या कर दी थी, रतन सिंह की हत्या कर दी। तो इनकी हत्या के बाद और दूसरा जो पुत्र था भोजराज, जो मीरा के पति हैं, भोजराज जो मीरा के पति हैं, ये एक युद्ध में वीर गतिविधि को प्राप्त हो गए थे। तो इस तरह से दोनों सांगा के पुत्र जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसके बाद जिम्मेदारी आई थी हाड़ा रानी करुणावती के ऊपर। हाड़ा रानी करुणावती जो रणथंभौर में रहती थी, क्योंकि रतन सिंह जो था इसको पसंद नहीं करता था, इसलिए सांगा ने कर्णावती को रणथंभौर के किले में निवास करने के लिए रणथंभौर का किला दे दिया। वहां ये रहती थी। उसके 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य 1531 से 1536 तक इन्होंने शासन किया। दोस्तों, विक्रमादित्य के समय में भी एक विशेष घटना होती है। 1534 में गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसने आक्रमण कर दिया और उसके इस आक्रमण के समय विक्रमादित्य अल्पायु का था, इसलिए उसकी संरक्षिका थी उनकी माता कर्णावती। कर्णावती संरक्षक था। तो युद्ध में कर्णावती ने युद्ध में सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं उस समय कर्णावती की सहायता नहीं कर पाया और बहादुर शाह का चित्तौड़ पर आक्रमण सफल रहा। दोस्तों, इस समय में कर्णावती के दोनों पुत्र, कर्णावती ने क्या किया कि दोनों पुत्रों को अपने मायके बूंदी भेज दिया था और करीब 1300 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाता है। ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाता है। एक शाखा पद्मनी के समय हुआ था, दूसरा शाखा चित्तौड़ का जो रानी कर्णावती के समय में। जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़ की जो रक्षा का भार किसको दिया था? देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह को सौंप दिया था। देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह को चित्तौड़ की रक्षा का जिम्मा सौंप दिया और बाघ सिंह लड़ते लड़ते शहीद हो गए और उन्होंने केसरिया किया था। सभी ने मिलकर के केसरिया किया था। इस तरह से ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाता है। दोस्तों, उसके बाद बनवीर जो पृथ्वीराज का पुत्र था, वो पृथ्वीराज का दासी पुत्र था, उसने विक्रमादित्य की हत्या की थी। ये बनवीर कौन था? बनवीर के बारे में पिछली बार भी हमने पढ़ा था। पृथ्वीराज सांगा का एक भाई था जिसने सांगा की आंख फोड़ दी थी। वो पृथ्वीराज, उसका एक दासी पुत्र था बनवीर। और दोस्तों जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था तो उस समय कर्णावती संभाल नहीं पा रही थी राज्य को, तो उस समय बनवीर उसकी राज्य की देखभाल करता था। लेकिन बनवीर बड़ा महत्वाकांक्षी था और वो चाहता था कि चित्तौड़गढ़ पर, मेवाड़ पर उसका शासन रहे। इसलिए उसने क्या किया, विक्रमादित्य जो शासक था, विक्रमादित्य की हत्या कर दी।
1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और वहां का शासक बन गया। चित्तौड़गढ़ में बनवीर ने एक नवलखा महल भी बनवाया था। जब चित्तौड़गढ़ में बनवीर का शासन हो गया तो उस समय पन्नाधाय ने देखा था कि किस तरह से विक्रमादित्य की गला घोट करके बनवीर ने हत्या कर दी थी, और बनवीर उदय सिंह को भी, दूसरा जो राजा बेटा था उसको, उदय सिंह द्वितीय को भी मारना चाहता था। इसलिए पन्नाधाय ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया और बनवीर उदय सिंह को जो मारना चाहता था वो उसको नहीं मार सका। पन्नाधाय, जिसका विशेष उल्लेख होता है, इसने अपने पुत्र चंदन को प्रस्तुत कर दिया। बनवीर को तो, उदय सिंह को तो भेज दिया था कुंभलगढ़, और पन्नाधाय ने उसकी जगह सुला दिया था अपने पुत्र चंदन को। इस तरह से ये बात केवल पन्नाधाय तक सीमित रही थी, और उधर 2 साल तक जो है कुंभलगढ़ में उदय सिंह पलता रहा। तो पन्नाधाय ने इस तरह से मेवाड़ के एक शासक को बचा लिया। उसके बाद शासक बने उदय सिंह। उदय सिंह 1537 से 1572 तक शासक रहे। दोस्तों, 1537 में जो मालदेव का मारवाड़ का शासक था मालदेव, उसके सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक किया गया। उदय सिंह को लाया गया और 1537 में मालदेव के सहयोग से, ये मालदेव कौन है? ये मारवाड़ का शासक मालदेव, जिसने शेरशाह सूरी से भी युद्ध किया था। शेरशाह सूरी से सुमेल का युद्ध किया था, और जो बहुत बड़ा शासक, जिसको फारसी लेखक बहुत बड़ा शासक सम्राट कहते हैं, और इसको मुच्छाला शासक भी कहते हैं, हसमत का राजा भी कहते हैं, कई इनके नाम दिए गए थे। और ये वही मालदेव शासक जो महाराणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भी था। उस समय ये एक राजपूत कुंवर था, तो उस समय भी ये 4,000 की सेना लेकर के खानवा के युद्ध में भी गया था। दोस्तों, मालदेव के साथ कई चीज़ जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में हम शेयर कर सकते हैं। मारवाड़ का शासक मालदेव, मैंने अभी बताया था, इसको मुच्छाला शासक भी कहते हैं, हसमत का राजा भी कहते हैं। मालदेव, इसने खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था। मालदेव जिसने शेरशाह सूरी से युद्ध किया था, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी, जो 1540 से 1545 तक दिल्ली का शासक रहा, उससे भी युद्ध किया था। मारवाड़ का शासक जिसने 1540 में मालवी का युद्ध हुआ, उदयपुर में मालवी का युद्ध 1540 में। दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि मालदेव ने बनवीर को से युद्ध किया और मालवी के युद्ध में हरा करके 1540 में उदय सिंह को विधिवत रूप से मेवाड़ का, चित्तौड़ का शासक बनाया था। राज्याभिषेक तो 1537 में ही कर दिया गया था, लेकिन उस समय बनवीर शासक था। लेकिन बनवीर को मार करके मालवी के युद्ध में मालदेव ने और उनके की सहायता से इसको मेवाड़ का या चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। एक प्रमुख घटना है 1544 में कि 1544 में क्या हुआ कि 1544 में सुमेल का युद्ध हुआ। दोस्तों, आपको पता है कि सुमेल के युद्ध में मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी ने मालदेव को हरा दिया। इस युद्ध में जब मालदेव हार गया तो उदय सिंह भी डर गया। उदय सिंह ने सोचा कि अब जो है शेरशाह सूरी चित्तौड़ पर भी आक्रमण करेगा। तो उदय सिंह ने क्या किया कि शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और किले की चाबियां शेरशाह को भेज दी, और स्वयं जो है ये वहाँ से छोड़ करके जो है अरावली की पहाड़ियों में चले गए और वहाँ पर एक उदयपुर शहर बसाया। 1559 में उदयपुर शहर बसाया और वहाँ पर एक उदयसागर झील बनाई और मोती नगरी महल बनाया था। तो 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया, उदयसागर झील का निर्माण किया और मोती नगरी महल भी बनवाया था। एक अन्य घटना होती है 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण हो गया।
क्योंकि अकबर जो है वो गुजरात पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ को सबसे पहले जीतना जरूरी समझा। तो उसने क्या किया कि जब 1567 में अकबर का आक्रमण हुआ तो उस समय चित्तौड़ का जो शासन है वो जयमल और पत्ता, उदय सिंह ने जयमल पत्ता को चित्तौड़गढ़ किले का भार सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। उदय सिंह के सामंतों ने उदय सिंह को सलाह दी थी कि आप पहाड़ियों में चले जाइए और हम इस चित्तौड़गढ़ किले की रक्षा करते हैं। तो उस समय उदय सिंह ने जयमल और पत्ता को चित्तौड़गढ़ किले का भार सौंप दिया और खुद कहां चले गए? गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। दोस्तों, ये जयमल कौन था? जयमल जो है ये मीराबाई जो थी उसके चाचा का लड़का था, चचेरा भाई था। और पत्ता है जो है ये जयमल का साला था। ये दोनों ही उदय सिंह की शरण में थे। तो उदय सिंह ने क्या किया? जयमल और पत्ता को चित्तौड़गढ़ किले का भार सौंप दिया और गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। जयमल और पत्ता युद्ध लड़े और एक थे कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ कौन थे? जिनको 4 हाथ का देवता कहा जाता है। दोस्तों, ये 4 हाथ का देवता कल्लाजी राठौड़ कौन थे? कि जब जयमल दुर्ग की मरम्मत करवा रहे थे तो उस समय अकबर ने अपनी बंदूक से इनके ऊपर फायर किया, एक पैर खराब हो गया। तो उस समय युद्ध में जयमल लड़ने की स्थिति में नहीं था। तो कल्लाजी राठौड़ ने क्या किया? जयमल को अपने कंधों पर बैठाया और दोनों के हाथों में तलवार थी। तो इस तरह से 4 हाथ 2 पैर वाला जो लड़ने वाला राजा था वो था जयमल। कल्लाजी राठौड़ उनको जो है अपने कंधों पर बैठा के रख रखा था और इस तरह से दोनों ने घमासान युद्ध किया। और उस युद्ध में कल्लाजी राठौड़, जयमल पत्ता सभी वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद जो पत्ता था उसकी पत्नी फूल कंवर, पत्ता की जो पत्नी थी फूल कंवर, उसने जोहर कर लिया। यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कहलाता है। तो इस तरह से चित्तौड़गढ़ में 3 साका हुए, पद्मनी के समय, दूसरा कर्णावती के समय और तीसरा पत्ता की पत्नी थी फूल कंवर के समय तीसरा साका हुआ था। चित्तौड़गढ़ के 3 साके हुए थे। तो इस तरह से चित्तौड़ पर जब अकबर का अधिकार हो गया तो उदय सिंह गोविंदा की पहाड़ियों में जाकर के और अपना शासन वहां से शुरू किया। वहां गोविंदा को राजधानी बनाई। एक छोटे से सेशन में हमने उदय सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त की और अगले शासक के बारे में, जो महान शिरोमणि जो पैदा हुए, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ के जो महान शासक हुए, अकबर महान तो कहते हैं लेकिन वास्तविकता में हमारे जो हृदय सम्राट महाराणा प्रताप ही थे। तो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी भावना से मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।